आइए डाल लेते हैं मध्य प्रदेश के खास खबरों पर एक नजर। इंदौर नगर पालिका निगम ने अपनी आर्थिक सेहत सुधारने के लिए बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। नगर निगम ने 10 बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। उधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा ने लिखा था चुनाव आयोग को पत्र। मतगणना के दौरान अधिकारी कर्मचारियों को मोबाइल रखने पर प्रतिबंध रहेगा, इस तरह का बात सामने आया है। दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा ने की थी वीसी के जरिए चुनाव आयोग से इस संदर्भ में मांग, जिसके बाद यह कार्रवाई की बात सामने आई है। कल एक न्यूज चैनल में मेरे साथ थे कि जो सुप्रीमो मायावती जी कहेगी उनकी पार्टी की वो करेंगे, और उनने ये कहा है कि बीजेपी के साथ जाने से तो अच्छा है कि संन्यास ले लें। तौर पर लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए। पहले ये लोग ग्वालियर से मुझे खबर आई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काउंटिंग होगी, लोग बैठेंगे और वहाँ टेबल पे नहीं होगी। इसका विरोध ग्वालियर में भी हुआ और हमारे तनखा साहब और दिग्विजय सिंह जी ने किया। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की चुनाव आयोग से दिल्ली, तो ये सामने बात आई है कि वहाँ होगी। दूसरा, बैलेट जो है वो पहले गिने जाएंगे और अधिकारियों के पास भी मोबाइल नहीं रहे, कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं आए कि जो ये सरकार से कम्युनिकेट कर सकें। तो वो निर्णय चुनाव आयोग ने मान लिया है। लाइक माइंडेड पार्टियां हैं। अभी आप देखो तो इधर अभी ट्रंप गया है, इसके बाद ये जाएगा बिहार, जाएगा एनडीए से, मध्य प्रदेश जाएगा, उसके बाद वो तो ये गए यहाँ से लेके दिल्ली तक, ये मोदी जी तक ये सब संन्यास लेंगे। अब जो कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि मैं झोला लेकर निकल लूंगा, वो समय आ गया। 10 तारीख को शाम को झोला लेकर निकलनी है। उधर मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स करती नजर आ रही है। एक दिन पहले ही दिल्ली में दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतगणना केंद्रों को लेकर अपने सुझाव रखे थे, तो वहीं कमलनाथ ने एक बार फिर से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को चेताया है। कमलनाथ ने बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश अफसरों को यह जान लेना चाहिए कि राजनीतिक संरक्षण कभी अस्थायी नहीं होती। कमलनाथ ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी निष्पक्ष तरीके से चुनाव को पूरा कराएं और अपने दायित्व को ईमानदारी के साथ निष्पक्षता से निर्वहन करें। 3 नवंबर को उपचुनाव में सुमावली, मुरैना और मेघांव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग हुआ, और मुझे दुख इस बात का है कि इस सब का पूरा प्रमाण और सबूत वीडियो और विभिन्न प्रचार जो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से रीपोलिंग नहीं कराई। अधिकारियों ने इनको संरक्षण दिया, आज तक संरक्षण दे रहे हैं। मैं तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस आज सोचते हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण स्थायी होता है, वे सावधान रहें, क्योंकि आज इस सब चीजों का प्रमाण मौजूद है और 10 तारीख के बाद ये प्रमाण सामने लाया जाए। उधर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जा रहे लाखों के कबाड़ की खेप पर अमलाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अमलाई पुलिस ने अवैध कबाड़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन सहित लगभग 16 लाख का कबाड़ जब्त कर लिया है। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। थाना अमलाई को ऐसी मुखबिर सूचना मिली थी कि महेंद्रगढ़ तरफ से एक आयसर ट्रक, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक है MH04 GC 6788, अवैध रूप से कबाड़ और इसमें गाड़ियों के कटे हुए पार्ट्स हैं वो लेकर आ रहा है। तो इस मुखबिर सूचना पे हम लोगों के द्वारा जो है कुतमा रोड में चेकिंग लगाई गई और वहाँ पर उस वाहन को रोक के पूछताछ करके ये जानकारी एकत्र की गई कि उसमें क्या क्या सामान लोड है। तो प्रथम दृष्टया जब ये पाया गया कि उसमें कबाड़ लोड है, तो फिर चेक किया गया तो पाया गया कि जो कबाड़ उसमें लोड था उसका कोई कागजात नहीं था। इस कारण उनके विरुद्ध जो है 4114, 102 CRPC और 379 411 IPC के तहत कार्रवाई की गई। सर, आरोपी को जेल भेज दिया गया। हाँ, ये 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे उनको जेल भेज दिया गया। वहीं क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर फिल्म की तर्ज पर कार्रवाई की है।
स्पेशल 21 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जगह पर मुख्यतः कुछ फ्लैट्स में संदिग्ध लोगों की वहां से आवाजाही है, बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, जिस पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दी। जब पुलिस ने पूरी सूचना जुटाकर उस पर बिल्कुल अल सुबह उस पर जब कार्रवाई की तो पुलिस के हत्थे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गिरोह, एक महत्वपूर्ण गैंग हाथ लगा, जो कि लगभग 1-1.5 वर्ष से इस तरह की गतिविधियों को मुख्य तौर पे ठगी के, साइबर ठगी के गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। हम जानते हैं कि पिछले दिनों में तकनीक का प्रयोग बढ़ा है, साइबर का प्रयोग बढ़ा है, और इसके प्रयोग के साथ ही इसके दुरुपयोग की भी संभावना बढ़ी है और दुरुपयोग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। पिछले दिनों लगभग 3-4 महीनों की हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान इंदौर पुलिस ने 50 से ज़्यादा अलग अलग एडवाइजरी भी जारी की थी, ताकि हम इन मामलों में सावधान रह सकें और सावधान रह करके इन खतरों का शिकार होने से बच सकें। एडवाइजरी कंपनी का डायरेक्टर को पुलिस ने राजगढ़ से पकड़ लिया है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। करोड़ों के मामले सामने आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर से यह खबर मिल रही है। एडवाइजरी कंपनी का मानो एक जलसा है, जो कि आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर फरार हो जाते हैं, और इसी को लेकर विजयनगर पुलिस ने एडवाइजरी कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, एडवाइजरी में कुछ आरोपी पड़े हैं, कौन है? जुलाई में एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें लगभग 13 फरियादियों द्वारा कंप्लेंट की गई थी। 13 फरियादियों द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उनसे लगभग 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। धोखाधड़ी के में 406 का प्रकरण दर्ज किया गया था, विवेचना की गई थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें जो एडवाइजरी का जो मेन डायरेक्टर था वीरेंद्र गुप्ता, उसी समय से फरार था। उसकी तलाश हेतु टीमें भेजी गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, जिसके तहत उसे राजगढ़ जिले से गिरफ्तार किया गया है और PR प्राप्त किया गया है 5 दिन का। उसमें पूछताछ की जा रही है, उसके खातों की जानकारी ली जा रही है। उधर बालसमुद्र के पास 2 कारों की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया है। कसराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बालसमुद्र की यह घटना है। कसराबाद से इंदौर जा रहा था, इस दौरान यह बालसमुद्र में घटना सामने आई है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। हनी ट्रैप मामले में न्यायालय ने जांचकर्ता SIT टीम के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित हनी ट्रैप मामले में एक बार फिर से SIT की जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है, जिसमें जिला न्यायालय के द्वारा SIT से जुड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अब अगली सुनवाई 23 नवंबर को की जाएगी। पिछली पेशी में न्यायालय द्वारा उन सबको कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें उनसे पूछा गया था क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो बहुत टाइम से न्यायालय को प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो जांच एजेंसी है SIT, उसकी तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं आ रहा था। तो उस नोटिस के उसमें इन्होंने जवाब दिया है, जो लिखित में दिया है, जिसके लिए विचार के लिए न्यायालय ने 23/11 का समय अगली पेशी को दिया है। उस दिन उस पर विचार किया जाएगा और इसमें जो हो सकता है कि न्यायालय और सख्त रुख अपनाए, क्योंकि इन्होंने फिर से एक रिपोर्ट पेश करी है हैदराबाद से, जो हैदराबाद की जो फॉरेंसिक लैब है वहाँ से फिर से एक रिपोर्ट पेश करवाई है, जिसमें इन्होंने 2 से 3 सप्ताह का समय और मांगा है। तो हो सकता है कि न्यायालय और कड़ा रुख अपना सकता है इस मामले में। सोसाइटी घोटाला का खुलासा करते हुए अध्यक्ष सहित कई प्रबंधनकर्ता को हिरासत में लिया गया है। इंदौर से यह खबर सामने आई है, जिसमें संजीवनी सोसाइटी के घोटाले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष सहित प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। सोसाइटी से संबंधित प्रकरण दर्ज किया था, उसमें आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से जांच पड़ताल की जाएगी? एक संजीवनी नाम की सोसाइटी थी, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक जगदीश तेली है, दूसरा नेपाल सिंह राठौड़ है। नेपाल सिंह राठौड़ उसमें कार्रवाई प्रबंधक था और जगदीश तेली अध्यक्ष पद पर था। सर, किस तरह से ये धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देते थे? किस तरह से प्लाट दिखाकर प्लाट नहीं देते थे? क्या था पूरा मामला? प्लाट नहीं, इसमें लोगों से पैसे FD जमा कराते थे। FD के तरह से जमा होती थी, जैसे अपन बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं या FD करते हैं, उस तरह से उस पैटर्न पे चलता था ये। इसमें एजेंट के जरिए लोग लाते थे। ये तो अधिकारी अंदर के काम करने वाले लोग थे। कितने लोगों को अभी तक इन्होंने ठग लिया
किया, किस तरह से वारदात को अंजाम दी? इसमें तो जो अभी सोसाइटी के लोगों ने, सहकारिता वालों ने जो FIR कराई है, उसमें 3,940 के करीबन FD की बताया गया और इसमें फर्जीवाड़ा 2,940 के लगभग।